Hello friends, this is Vandana Mishra and you're welcome in my class. In today's class, we will learn what are the basic steps which you should follow for singing the ragas. And especially if you are a beginner, then you should know about these things. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राग को गाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो किसी भी राग की शुरुआत होती है उसके आरोह और अवरोह से। तो सबसे पहली चीज़ जो आप राग गाएंगे तो उसमें आप गाएंगे आरोह एंड अवरोह। आरोह अवरोह मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, बट स्टिल जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आरोह हम बोलते हैं सुरों के चढ़ते हुए क्रम को, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वराज आर कॉल्ड आरोह, और स्वरों के उतरते हुए क्रम को हम बोलते हैं अवरोह, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वराज आर कॉल्ड अवरोह। तो किसी भी राग का सबसे पहले जो गाया जाने वाला पार्ट है वो है आरोह अवरोह। अलंकार्स में हमने आरोह अवरोह अच्छी तरीके से जाना था, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट राग तो हम आरोह अवरोह में वो सुर इस्तेमाल करेंगे, वो स्वर गाएंगे जो उस राग में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राग भूपाली की बात करें, सबसे पहला जो राग आप सीखेंगे वो राग भूपाली सीखेंगे। तो राग भूपाली में 5 सुर यूज़ होते हैं, सा रे ग प ध, देन अगेन सा। तो राग भूपाली का जो आरोह होगा या आरोह अवरोह जो होगा, दैट विल बी लाइक सा रे ग धा सा सा द प ध रे सा। ओके, तो ये था आरोह अवरोह राग भूपाली का। इसी तरीके से जो भी राग हम गाएंगे उसमें जो सुर यूज़ होते हैं, जिन सुरों से मिलकर वो राग बना है, क्योंकि हर एक राग के जो भी स्वर हैं जो उसमें यूज़ होंगे वो पहले से प्री डिफाइंड हैं, तो उन्हीं स्वरों को यूज़ करके आरोह अवरोह गाना है। ओके, क्लियर है? तो चलिए दूसरी चीज़ जो आप आरोह अवरोह के बाद गाएंगे वो आती है पकड़। अब आप कहेंगे पकड़ क्या है? सो शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ पकड़ इज़ कि पकड़ स्वरों का ऐसा ग्रुप है, ऐसा समुदाय है जिससे उस राग की पहचान हो सके, या कहूँ कि जो स्वर समुदाय उस राग की जान है, जिसको गाने से किसी को भी ये पता चल जाए कि अच्छा ये बंदा ये राग गा रहा है। उस स्वरों के उस टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को हम पकड़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राग भूपाली की पकड़ होगी सा ध सा रे ग पा ग रे सा। बस इतने से ही पता लग जाना चाहिए कि आप राग भूपाली गा रहे हैं, राग दुर्गा गा रहे हैं, वट एवर राग यू आर सिंगिंग, वो उतने से स्वर समुदाय से पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप गाएंगे आरोह, देन अवरोह, देन पकड़। ठीक, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आप गाएंगे वो गाएंगे आलाप। आलाप क्या होता है? आलाप में हम स्वरों को गाते हैं बट विदाउट एनी ताल। हम स्वरों को बहुत विलंबित लय में गाते हैं। ताल 3 प्रकार की होती है, विलंबित, मध्य, द्रुत। तो आलाप जब हम गाते हैं तो हम बहुत ही धीमी लय में उसको गाते हैं, लाइक सा सा ध सा रे ग पा ग धा प ग रे ग प ध सा ध प ग रे ध प ग रे सा रे ग रे सा ध ध प ध ध सा सा रे प ग धा प सा ध ध प ग रे सा ध ध
मैंने फिर भी लिटिल बिट थोड़ा सा तेज़ गाया, आपको इससे भी धीरे गाना है। इसको हम आलाप कहेंगे। और एक चीज़, आलाप में सुरों की कोई बंदिश नहीं होती है कि आपको इसी तरीके से सुर गाने हैं, इसी क्रम में गाने हैं। उस राग में जो भी सुर यूज़ हो रहे हैं, बस उसके चलन को ध्यान में रखते हुए उस राग के आपको आलाप गाना है। उसका चलन नहीं टूटना चाहिए कि वो कोई और राग बन जाए, क्योंकि बहुत से राग ऐसे भी होते हैं जिनमें सेम स्वर लगभग यूज़ होते हैं, बट उनके सिर्फ गाने के तरीके में डिफरेंस होता है, जिसको हम चलन बोलते हैं। तो उसका चलन नहीं टूटना चाहिए। बाकी आप अपनी इमेजिनेशन से जो भी कुछ गाना चाहते हैं, जिस भी तरीके से अपने भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर सिंगिंग आलाप हम गाएंगे छोटा ख्याल। अभी हम सिर्फ छोटे ख्याल की बात करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। जब हम धीरे धीरे 2-3 साल सीख जाएंगे, उसके बाद हम बड़े ख्याल की बात करेंगे। तो फ़िलहाल छोटे ख्याल गाने के लिए आपको सबसे पहले गाना है उसका स्थाई, देन अंतरा, और अगर आगे के पार्ट है मीन संचारी या भोग आपके बंदिश में है, बट यूजुअली हमारे पास स्थाई अंतरा होता है। तो छोटा ख्याल आप पूरा गाइए, स्थाई गाइए, अंतरा गाइए, जिस भी ताल में आपकी बंदिश है, 1 ताल, झप ताल, 3 ताल, उस ताल में के ठेके में आप पहले पूरी बंदिश गाइए। देन यू कैन सिंग दुगुन ऑफ योर बंदिश। अगर आप चाहें तो आप उसकी दुगुन भी गा सकते हैं, बट पहले पूरा आपको स्थाई अंतरा फिनिश करना है अपना। ओके, आफ्टर फिनिशिंग योर बंदिश आपको उसमें भी आलाप गाने हैं, देन आपको तान गानी है। अब आलाप गाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लयबद्ध तरीके से आलाप गा सकते हैं, मीन्स जो भी आपकी लय चल रही है 3 ताल में, मध्य गति अगर चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उस ताल में सरगम की तरह आपको आलाप गाना है, ठीक। और फिर वापस आके आपको सम पे या फिर खाली पे, जैसे आपकी इच्छा हो, बंदिश को दोबारा पकड़ लेना है। दूसरा तरीका है कि बिना लय के आप आलाप गाएं, मीन्स लय छोड़ के, ताल छोड़ के जब आप सुरों को गाएंगे और फिर दोबारा आप ताल में आ जाएंगे अपनी बंदिश के साथ, उसको हम बोलेंगे विदाउट एनी ताल आप आलाप गा रहे हैं। तो 2 तरीके से आप आलाप गा सकते हैं। मैं आपको एक बार गा के बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राग भूपाली की ही बंदिश लेते हैं। दर्शन दीजे त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजे सारे गरे ग पद प, दर्शन दीजे सा स ध प ग रे सा, दर्शन दीजे ग रे ग प, दर्शन दीजे सा ध सा रे ग प ग, दर्शन दीजे त्रिभुवन पाली। ये जो आलाप मैंने गाया ये था लय में। अब विदाउट लय कैसे गाएंगे? त्रिभुवन पाली दर्शन दीजे, दर्शन दीजे त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजे ग ग रे ग ग प प ग रे सा, दर्शन 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 दीजे त्रिभुवन पाली। ओके, तो ये था दोनों तरीके से लय में और बिना लय के आलाप। तो पहले आपको पूरा स्थाई अंतरा गाना है, फिर उसके बाद आलाप गाने हैं। अच्छा, आप आलाप सरगम में गा सकते हैं, आकार में गा सकते हैं, और आपकी जो भी बंदिश के बोल हैं आप उनको यूज़ करके भी अपना आलाप गा सकते हैं। बट आपकी बंदिश का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए कि आपने शब्दों को इधर से उधर घुमा दिया तो आपकी बंदिश का मीनिंग चेंज हो गया। नहीं, आपका जो भी बंदिश का गीत है, अपारा जो भी छोटा ख्याल है, उसका भाव वही रहना चाहिए, ठीक। तो आफ्टर डूइंग आलाप आप गाएंगे तान। अब तान क्या होती है?
बहुत शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो जैसे हमने अलंकार सीखे थे उसमें हमने सातों सुरों को यूज़ किया था, बट तान में क्या होता है, तान में हमारे सातों स्वर इस्तेमाल ना होके अगेन हमारे सुर हम यूज़ करेंगे राग के, बट गाएंगे उसको अलंकार के ही तरीके से। जैसे हमने 3 सुरों को यूज़ करके अलंकार गाए थे, 2 सुरों को यूज़ करके, उसी तरीके से हम तान गाएंगे। तो शुरुआत में आप तान 8 मात्रा की गाइए, 16 मात्रा की गाइए, उसके बाद हम धीरे धीरे तानों की आप बढ़ाते जाएंगे मात्राएं, बट फ़िलहाल आप 8 मात्रा की तानों में प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी अभी बिल्कुल शुरुआत ही है तो आप तानों को एक नोटबुक में नोट कीजिए, उनको याद कीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। जब थोड़ा वक्त बीत जाएगा, 2-3 साल आप गा लेंगे, फिर आपकी इमेजिनेशन पावर खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगी, आप खुद से ही गाने लगेंगे। उस राग में जो भी सुर यूज़ हो रहे होंगे आप अपने आप तानों को बनाने लगेंगे। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन मेकिंग तान्स। सो आप शुरुआत में लिख के याद करके पहले स्थाई में आप ताने गाइए, फिर कुछ ताने आप अंतरे में गाइए। दोनों की तानों में अंतर ये होता है कि स्थाई में जो आप ताने गाएंगे उसमें आप मध्य सप्तक के सुर इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, और जब आप अंतरे की ताने गाएंगे तो आप उसमें तार सप्तक के सुरों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो स्थाई में अंतरे में दोनों में ताने गाने के बाद आप अपने राग को फिनिश कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ तान। दर्शन दीजे त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजे त्रिभुवन पाली, त्रिभुवन पाली, त्रिभुवन पाली, त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजे दर्शन दीजे, दर्शन दीजे त्रिभुवन पाली। ओके, सो दिस क्लास वॉज ऑल अबाउट कि आपको राग कैसे गाना है, शुरू कैसे करना है और उसका अंत कैसे करना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे राग के बारे में, हम राग सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।